दबाएं। सर, जिस प्रकार से आपने एक फोटो ट्वीट किया है, सर इसकी क्या सच्चाई है और क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है और कल संभवतः कल पटना के अंदर महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना था, मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट किया गया। सवाल ये है हमारा इंडिया गठबंधन से कि हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। 90% उत्तर प्रदेश में, 100% बिहार में मुसलमान वोट करता है। तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? तो सवाल यही है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, 18% वाला अब्दुल दरी बिछावन मंत्री बन गया। तो वही मैंने ट्वीट किया था कि मुसलमानों का वोट लिया जाता है लेकिन मुसलमानों को अछूत समझा जाता है। ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हमेशा डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती हैं, और जब इनकी जरूरत खत्म होती है ये उठा करके गिलास फेंक देती है। तो मैं तो कहूंगा कि इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों, बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की भी है। ये हम 76 सालों से 78 सालों से हम ये जिम्मेदारी को ढो रहे हैं। अब ये बोझ हम अकेले ढोने वाले नहीं है। हम सिर्फ कुली बन करके नहीं, भाई मुकेश सहनी को जब तक आपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कहा मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। तो वो तो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, जो 2.5% है बिहार में, 18% हिस्सेदारी की बात क्यों ना करे? अगर यही बात हम करते हैं, कह रहे हमको क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं, बोलते हैं चुप रहो तुम बोलोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब्दुल बोलेगा नहीं, अब्दुल खामोश रहेगा, खामोशी से इनको वोट डालेगा, इनको मंत्री बनाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इनाम यही है कि वो बीजेपी को हरा देगा। बस यही हो रहा है। तो उसी को मैंने डाला था उस पर ट्विटर पर। कोई गलत नहीं है, सही है, सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। बिहार चुनाव की बात कर लें तो किस प्रकार की तैयारी चल रही है? ये बिहार चुनाव इस बार इंशाल्लाह देखिएगा कि वहां के जो नतायज आएंगे एमआईएम पार्टी के, वो हैरत अंगेज आएंगे, और पिछली बार से बेहतर रिजल्ट एमआईएम पार्टी इंशाल्लाह इस बार देने जा रही है। कितनी जो सीटों पे आप लड़ रहे हैं? देखिए 30+ सीट है वहां पर, जिन सीटों पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जो है हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे इस बार। फिर एक बार यही सवाल है कि जिस तरीके से फोटो है उसको ट्वीट किया जा रहा है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उसको पीछे लेके आप उसको अर्थ क्या निकाल रहे हैं कि क्या ये सच है? नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ यही हुआ है। इनसे सिर्फ दरी बिछवाई गई है, नारे लगवाए गए हैं, कुर्सी बिछवाई गई है, झंडे कंधों पे रख करके इनको लेकर के घुमाया गया है, तुम सिर्फ हमारे नारे लगाओ। वीडियो एआई द्वारा बनाया गया। हाँ, वो देखिए वीडियो एआई के द्वारा बनाया गया हो चाहे जैसे ही बनाया गया, लेकिन वो सच्चाई पर बनाया हुआ वीडियो है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये ऐसे ही हो रहा है मौजूदा वक्त में नहीं, बल्कि ये देश की आजादी के बाद से मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया था कि हम अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाएंगे। हम सेकुलर पार्टियों के साथ रह करके हम उसी में सियासत करेंगे और हिस्सेदारी की बात करेंगे। लेकिन कहाँ, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही ना। मुसलमान दलित से बदतर हो गया ना इस देश के अंदर। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है। और सबसे ज्यादा हुकूमत इस देश में किसने किया? कांग्रेस ने किया, नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने किया। तो अगर मुसलमान दलित से बदतर है तो उसकी जिम्मेदारी ही नाम नहाद सेकुलर पार्टियां जिनको मुसलमानों ने वोट किया। ठीक, कट करके